वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस बाय मेंटी एकेडमी। पहली न्यूज है that bills seek to remove CGI from panel that pick the chief election commission and the election commissioner। तो ये controversial bill introduce किया गया है by the union government which has a provision that कि यहाँ पे आपका जो CGI है उनको remove कर दिया जाएगा from the panel that select chief election commissioner and election commission। तो अब यहाँ पे न्यू सिलेक्शन में क्या होगा दैट इंस्टेड ऑफ CGI नाउ द कॉम्पोजिशन विल बी अ 3-member पैनल जिसमें आपके आएंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर जो पैनल को लीड करेंगे। अब इससे बहुत सारे कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज अब ये रेज क्यों कर रही है? क्योंकि ये जो चेंज है वो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा एंड साथ ही में क्योंकि अब ये हो सकता है ना कि जो मेंबर्स है वो रूलिंग पार्टी से हो सकते हैं। तो ये मूव वैसे आया क्यों है? क्योंकि अभी जो मूव था वैकेंसी थी जो इलेक्शन कमीशन में इन फरवरी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है साइंस के पर्सपेक्टिव से दैट इसरो चंद्रयान मिशन, दिस इज ऑल्सो एन अपडेट दैट इसरो ने शेयर करी है 2 images which you can see here, that of the earth, one of the earth taken by the lander imager and the another of the moon which is captured by the lander horizontal velocity camera। and अभी जो चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग है that is as soon as it approaches on 23rd August, तो इसरो हाईलाइट कर रहा है ग्रोइंग इंटरेस्ट इन लूनर एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आरबीआई का डिसीजन और इन्फ्लेशन को लेकर। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इट हैज चूज कि अभी जो पॉलिसी रेट है इट हैज टू मेंटेन दैट पॉलिसी रेट डिस्पाइट कि अभी एक अपर रिवीजन इन्फ्लेशन फोरकास्ट में हुआ है। तो अर्लियर पहले प्रोजेक्ट किया गया था 5.1% एवरेज फॉर द फिस्कल ईयर, बट नाउ द एमपीसी हैज रेज्ड इट टू 5.4%। और क्यों? बिकॉज ऑफ द फूड प्राइस शॉक एंड जो अभी इन्फ्लेशन आ रही है उससे रिस्क इन डिस्टेबलाइजेशन हो रही है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की। अब इससे कुछ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ कंसर्न्स है क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट द एंड इट लाइज विद द गवर्नमेंट कि मैनेज करना सप्लाई साइड इन्वेंशन को एंड साथ में एक ब्रॉडर डिविएशन लेना प्राइस स्टेबिलिटी से जो आगे जाके हार्म कर सकती है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एंड साथ ही में ग्रोथ को। तो व्हाट इज हैपन इज दैट द एमपीसी रिट्रीट्स इट्स कमिटमेंट टू द 4% इन्फ्लेशन टारगेट एंड एम्फसाइज कर रही है ऑन द पॉलिसी फोकस ऑफ विड्रॉइंग अकोमोडेशन। टेम्पररी मेजर्स कुछ लिए जा रहे हैं। आरबीआई ने इम्पोज करा है टेम्पररी 10% इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो फॉर द बैंक टू रिड्यूस एक्सेस लिक्विडिटी। इससे होगा क्या? इसको अब सितंबर में जाके रिव्यू किया जाएगा इंश्योर करने के लिए कि सफिशिएंट लिक्विडिटी हो ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन से दैट इंडियाज म्यांमार क्वांडरी इज पैराडॉक्सिकल पॉलिसी। तो अभी जो की डेवलपमेंट्स म्यांमार में ये है क्योंकि बहुत इवेंट्स जो भी रिसेंट म्यांमार में हुए हैं दैट इंक्लूड्स द एक्सटेंशन ऑफ द इमरजेंसी by the acting president and even the release of political prisoner and साथ ही में emergency जो extension है या election delay we can say it has hampered the proposed elections and further delay the return to the democratic governance। तो what is happening is that जो military का regime है at restoring normalcy it has obviously led to suffering and violence where civilians are facing more violence। और political manipulation भी है उसको भी लेके जो concern है क्योंकि जो military back union solidarity and development party reshuffling है इसने also concerns raise करे हैं military के influence के बारे। Next है general studies to environment needed intervention improving the habitat that sustain the tiger is the key to increase their number। तो जो टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स है इन मध्य प्रदेश
दैट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अ सक्सेस टाइगर कंजर्वेशन में, क्योंकि एक्टिवली रीलोकेट किया गया है टाइगर्स को एंड दे प्रे स्पीशीज को टू मेंटेन अ प्रीडेटर प्रे बैलेंस। तो जो ये स्टेट है इसने जो इंट्रोड्यूस करी है स्पीशीज जैसे कि बारहसिंघा टू न्यू हैबिटेट एंड सप्लीमेंटेड प्रे पॉपुलेशन इन वेरियस रिजर्व। अब कुछ चैलेंजेस है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में भी, जिसमें हम देख चुके हैं कि फॉरेस्ट लैंड को अलाउ किया जा रहा है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस को, जिससे हैबिटेट आगे जाके फ्रैगमेंटेशन होगा। अब ये चैलेंज करता है इंडिया के कंजर्वेशन एफर्ट्स को ऑफ मेंटेनिंग कनेक्टेड फॉरेस्ट लैंड्स के एंड इवन को एग्जिस्टेंस विद ह्यूमंस। अब ये जो शिफ्ट है कंजर्वेशन अप्रोच में इंश्योर करने के लिए कि सस्टेनेबल प्रेडेटर प्रे बैलेंस हो, ज़्यादा स्टेट्स को अडॉप्ट करना चाहिए एक्टिव प्रे मैनेजमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी से, विल द फेडरल फंड हाइक इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री डेप्ट। तो इसमें जो यूएस का रेस किया है इंटरेस्ट रेट, तो यूएस ने इंटरेस्ट रेट अपना रेस करा है 5.25 टू 5.5%, जो हाईएस्ट है 21 ईयर्स में, और इसका एम यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। अब जो ग्लोबल इफेक्ट इसका क्या है, ये इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज को भी कर सकता है एंड स्पेशली उन कंट्रीज को जो अभी भी पेंडेमिक इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं या फिर डेब्ट के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर लो रेट है तो वो तो उनको हेल्प करेगा बोरो लेने में, बोरो करने में, लेकिन अगर हायर रेट है तो वो डेब्ट और बोरोइंग कॉस्ट के साथ इट विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट एंड कॉज प्रॉब्लम। कंसर्न्स अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या है, अब कुछ कंपनीज है इन कंट्रीज में जिन्होंने लोन लिए थे लो रेट पे। अब जैसे यूएस ने रेस किया है रेट, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ से छोड़कर क्या होगा, करेंसी की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी एंड करेंसी की वैल्यू ड्रॉप होगी, हाई बोरोइंग कॉस्ट होगा, तो ये कंट्रीज के लिए ऑब्वियसली एक वरी की बात है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन, that India Japan trying or studying ways to restart trilateral cooperation with Sri Lanka। तो जो श्रीलंका, इंडिया and Japan, they are exploring ways to resume trilateral cooperation, जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एंड इवन द जो कैंसलेशन है इसी प्रोजेक्ट का, इट हैज स्ट्रेन द रिलेशन बिटवीन दीज 3 कंट्रीज। सो अभी रिन्यूड टाइज में ये है कि इंडिया और जापान से असिस्टेंस लेके ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, जो श्रीलंका है उसका एम यही है कि रिवाइव करे इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट्स दोनों कंट्री से, और जो लीडर्स है श्रीलंका और इंडिया के, दे हैव एम्फसाइज कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इन प्रोजेक्ट्स में, इवन जो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड है विद रिन्यूएबल एनर्जी एंड साथ ही में कनेक्टिविटी को लेकर, दे आर पार्ट ऑफ अ जॉइंट विजन स्टेटमेंट बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया एंड इवन जापान। ये एक कोलैबोरेटिव जो अप्रोच लेने की ज़रूरत है, दैट इज़ जापान, वो भी बहुत ही कोलैबोरेशन करना चाहते हैं इंडिया के साथ ऑन साउथ एशियन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज से इकोनॉमी से, कि अब जो आरबीआई है इट इज़ प्रपोजिंग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज एआई पावर्ड कॉन्वर्सेशनल फीचर टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे अलाउ होगा यूजर्स को कि डिजिटल पेमेंट वो कर पाए यूजिंग द वॉइस कमांड। अब एम क्या है कि हम यूपीआई को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाए एंड साथ ही में अब जो ये इनोवेटिव मोड है कन्वर्सेशनल पेमेंट, इससे ये भी होगा कि यूजर्स जो है वो एआई इनेबल सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएंगे टू इनिशिएट एंड कंप्लीट ट्रांजैक्शन। अब जो इनिशिएशन है वो आपका हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा इनिशियली जो भी है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में आगे जाके एक्सपैंड कर दिया जाएगा। अब जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन या यूपीआई लाइट है, तो आरबीआई में उसने लिए भी प्लान करा है इन्हांस करने के लिए यूपीआई को बाय फर्दर इनेबल ऑफलाइन ट्रांजैक्शन यूजिंग द नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच विल बेनिफिट एरिया जहाँ पे वीक या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है।
नेक्स्ट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दैट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसीजन अभी लिया गया है, दैट इट हैज़ केप्ट द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एट 6.5%, लेकिन जो रिटेल इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है फिस्कल ईयर के लिए, इट हैज़ रेज टू 5.4%। अब एम यही है कि अलाइन करे इन्फ्लेशन को टारगेट के साथ ही में सपोर्ट करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड है राइज होने के लिए बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड वेजिटेबल प्राइस और बाकी भी जो फैक्टर्स है जैसे कि एल नीनो वेदर कंडीशन और ग्लोबल फूड प्राइसेस को भी लेकर। लेकिन इन चैलेंजेस के अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमी के मोमेंटम को, और साथ ही में एड्रेस करने के लिए लिक्विडिटी को जो आरबीआई है उसने टेम्पररी एक मेजर इंट्रोड्यूस करा है, दैट इज रिक्वायरिंग कि शेड्यूल्ड बैंक जो है इट कैन मेंटेन एन इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ऑफ 10% ऑन द इंक्रीज इन द नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज बिटवीन स्पेसिफिक डेट। यहाँ से आपके शुरू होते हैं इंडियन एक्सप्रेस, जिसपे हमने अभी बात करी है कि आरबीआई मेंटेन स्टेटस क्यू रेट ऑन as includes those spurt in food inflation but need for vigilance remain। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है थर्सडे को कल जो मीटिंग हुई अनोनिमसली वोट करा, दैट अनचेंज्ड ही रहेगा 6.5% पे। साथ ही में जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि इट इज सेइंग कि जो एक ट्रैजेक्टरी है इन्फ्लेशन की वो अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जब जून पॉलिसी में आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था 5.2% सेकेंड क्वार्टर में, अब अगस्त मीटिंग में रिवाइज करा प्रोजेक्शन, क्योंकि हुआ क्या जुलाई और अगस्त में वेजिटेबल प्राइसेस गॉट इंक्रीज, तो उसके कारण ऑब्वियसली ये सर्च तो टेम्पररी था, बट यहाँ से आरबीआई ये सजेस्ट कर रहा है कि इट विल नियर वी कैन से कि इट एम्बिग्यूटी तो बनी ना ओवर द फूड प्राइसेस ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, दैट वी हैव सीन कि जो एक नया बिल लेकर आया जा रहा है, इसमें मॉनसून सेशन में यही कि जो गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए 2023 जो बिल अभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जो वर्डिट आया था मार्च में, उसके बाद ये अब जाके ये वापस चेंज के लिए जो कंट्रोवर्शियल बिल लेकर आया जा रहा है। और इसको अभी हमने जो हिंदू में डिस्कस करा है व्हाट द बिल इज ऑल अबाउट। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी, और आपको ये पीडीएफ मेंटी आईएएस से मिल सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।